नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। और अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.5 और पार्ट 10। पार्ट 9 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 कराया था, ठीक है। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। इसका पहला पार्ट है ये। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 में कहा यह गया है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये एक रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम ए की वैल्यू निकाल करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो इस अब यहाँ से पूछा ये गया है कि जो उसका लेंथ और ब्रेथ होगी वो क्या होगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इसके फैक्टर्स कर देते हैं, तो हमें एक हद तक लगभग इसके लेंथ और ब्रेथ मिल जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इसमें एक वेरिएबल जो है वो हमेशा एग्जैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम इसमें क्या निकाल सकते हैं। जब इस तरह की स्टेटमेंट होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले भी मैंने कराया है ये चीज़, ठीक है। नंबर मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास है, पहले हम करा चुके हैं। दोबारा इसको एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जब इस तरह से होता है हमारा, तो या इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि हम a और c की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हमारा आ जाता है ac, और एक हमारी टर्म होती है b, ठीक है ना। अब हमें करना ये होता है कि हमें एक ऐसे नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ac आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, b आ जाए, ठीक है ना। चाहे तो प्लस करके भी आ जाए, चाहे माइनस करके भी आ जाए। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ac ही आना चाहिए, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आया है वही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा लिखा हो कि हमें एक तो 4 चाहिए, एक ऐसा ले लेते हैं 6 और 5, ठीक है ना। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, या और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो ऐसे दो ही नंबर हैं, एक तो है 2 और एक है 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर इनको जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कई बार यहाँ पर 1 भी हो सकता है, तो तब क्या करेंगे, हम 3 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इस तरह से यही दो नंबर हमें चाहिए होते हैं जो हमें ये AC और ये B दे दें, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये बीच वाला नंबर दे दें। दो ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे आना चाहिए, गुणा करके। और ये जो बीच वाला नंबर है ये चाहे प्लस करके आ जाए चाहे माइनस करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें करना ये है कि पहले 25 और 12 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमें मिलेगा, अगर मैं 25 और 12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा 300, ठीक है ना। अब यानी कि 300 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, यानी कि 300 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 35 आ जाए, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर मैं 15 इंटू 20 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और अगर मैं 15 प्लस 20 कर दूंगा तो 35 आ जाएगा। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, वैसे तो देखने से ही पता चल जाएगा कि 15 प्लस 20 करेंगे, 15 इंटू 20 करेंगे तो 300 आ गया, और 15 प्लस 20 करेंगे तो 35 आ गया। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो ये हम फॉर्मूले में रख सकते हैं, यानी कि 25a² माइनस इस 35 की जगह हम रख देंगे 15 प्लस 20a, और यहाँ पर ये 12 एज इट इज़ रहेगा। चेंज केवल
इक्वेशन में इसी को किया जाता है। ये तो हमारे दिमाग में रहता है कि इनको हमने गुणा किया था तो 300 आया था, और 300 को जब हमें गुणा उसके जब टुकड़े किए थे तो 15 और 20 आया था। ये हमें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना, इसको बाहर नहीं निकालना, दिमाग में रखना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15a² माइनस 15a, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी 15 आ गया, और a की इधर से मल्टीप्लाई हो तो 15a आ गया, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 20 और a आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें ये जो टर्म है हमारी, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा और फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा बाकी जो बचेगा वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, मान लो 5 कॉमन आ गया और a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा 5a और यहाँ पर बच जाएगा 3, ठीक है ना। क्यों, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा 25 और a² 5 3 जा 15 और a एज इट इज़ है, ठीक है ना। इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर वापस यही बनना चाहिए, कभी गलती मत करना। ये एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, इसको कभी भी गलत मत करना, क्योंकि इसी के ऊपर बेस होता है ये चीज़ें। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मान लो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 5a और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 3। अब देखो माइनस का कैसे बचा, जब हमने बाहर लिया तो माइनस का 4a बाहर लिया था। देखो 20a जो है, ये माइनस 20a जो है ये इस तरह से है, -4 इंटू 5a, ये इस तरह से है। अब ये माइनस का 4 हमने बाहर लिया है, ये 5 अंदर रह गया, ठीक है ना। अब ये 12 जो है ये +12 इस तरह से लिख सकते हैं हम कि -4 और इंटू -3। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस। तो हमने ये माइनस वाला 4 बाहर लिया तो अंदर -3 ही तो बचेगा, ठीक। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो ये जो ब्रैकेट बनता है लास्ट में ये हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं बाद में। और अगर ये सेम नहीं होगा तो कॉमन कैसे लेंगे, साइन भी इक्वल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लस का 3 हो जाए और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। साइन भी इक्वल होंगे और नंबर भी इक्वल होंगे, ये हो गया, तो तभी हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब जो अंदर बचेगा क्या बचेगा, 5a-4, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब ये आपका हो जाएगा ब्रेथ और ये हो जाएगी लेंथ। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक रेक्टेंगल की बात कर रहे होते हैं तो लेंथ जो होती है वो लंबाई वाली चीज़ होती है और ब्रेथ जो होती है वो चौड़ाई वाली चीज़ होती है, और आमतौर पे ब्रेथ छोटी होती है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं 5a में से 3 माइनस कर रहा हूँ, सॉरी ये चौड़ाई और ये लंबाई, इस तरह से, ठीक है। तो चौड़ाई जो होती है वो बड़ी होती है। अब मान लो इस तरह से है कि मैं ये 5a है, मान लो a की जगह क्या हो जाए, a की जगह 1 हो जाए, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5 - 3 बचेगा, यानी कि आ गया 2। अब अगर मैं इस वाले टर्म को लेता हूँ, a के स्थान पर 1 रख के, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 - 4 = 1 बचेगा। अब देखो 1 जो है वो छोटा है और 2 जो है वो बड़ा है, और बड़ी चीज़ क्या होती है, ब्रेथ होती है, और छोटी चीज़ क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा कॉमन वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको इस तरह से रखा है। आगे बात समझ में, चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगेन हम वही करेंगे कि 35 और 12 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, अगर मैं 35 और 12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 420, 420, ठीक है। अब 420 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो
ये हो जाएंगे आपके, अगर 15 और 28 की आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 420, और अगर 28 माइनस 15 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से कर सकते हो 35y² प्लस 13 की जगह क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 15y और माइनस 12। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 35y², अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 28y, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 15y और माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 7y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5y और प्लस 4। ठीक है, यहाँ से भी आप कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 5y प्लस 4। अगेन ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7y माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस 4। ठीक है ना। अब y की कोई भी एक वैल्यू मान करके देख लो, उससे जिसकी वैल्यू ज़्यादा आए वो ब्रेथ हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कम आए वो लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो मैं वैल्यू रखता हूँ y = 1, तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी और ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक, कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तब भी वही बात है, वो ज़्यादा आएगा ये कम आएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये सब y की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और ये वाली चीज़ जो है ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 3y² प्लस 13y माइनस 12 था, 35 और 12 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। 420 का होता है 15 माइनस इंटू 28 करोगे तो 420 आ जाएगा, और 28 माइनस 15 करोगे तो 13 आएगा। यही तो शर्त होती है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आए उसके ऐसे तो गुणनखंड करने होते हैं, ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए। मेन चीज़ ये है, अगर ये आप ले आए तो आपका काम चल जाएगा। ये आपने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। आंसर आपका केवल इतना ही है। ठीक है ना, इसी को आप, इसको आप लेंथ बता देंगे और इसको आप ब्रेथ बता देंगे। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, और इसके बाद हम करेंगे पार्ट 11, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।